बिहार की राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं होता, बल्कि उसके पीछे दूर तक की सोच छुपी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भाजपा ने शिवेश राम को राज्यसभा भेजकर एक ऐसा दांव खेला है जिसकी चर्चा सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहने वाली है। 79 साल बाद पहली बार रविदास समाज का कोई नेता बिहार से राज्यसभा पहुंचा है। अब इसे आप सिर्फ एक राजनीतिक फैसला मान लीजिए तो शायद कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि खुद शिवेश राम कह रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा समाज राज्यसभा पहुंचा है। यानी सीधा मैसेज है कि ये एक व्यक्ति नहीं, एक पूरे समाज की भागीदारी है। अब जरा जमीन पर चलते हैं। भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर, ये 4 जिले लंबे समय से भाकपा माले और आरजेडी का गढ़ माने जाते हैं। खासकर रविदास समाज को माले का मजबूत सपोर्टर माना जाता रहा है। जब माले और आरजेडी साथ आए तो इन इलाकों में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। 2020 के चुनाव में इसका असर साफ दिखा जब एनडीए को कड़ी टक्कर मिली, लेकिन राजनीति में तस्वीर जल्दी बदलती है। 2025 के चुनाव में कहानी थोड़ी पलटी। यहाँ चिराग पासवान की एंट्री अहम हो गई। उनके आने से पासवान वोटर एनडीए के साथ खड़े हो गए। नतीजा, भाजपा को जीत मिली, लेकिन सिर्फ 95 वोट से। यानी जीत तो मिली, लेकिन ये भी साफ हो गया कि बिना सहयोगियों के ये लड़ाई आसान नहीं है। यहीं से भाजपा ने एक बड़ी बात समझी, अगर भविष्य में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या होगा। और इसी सवाल का जवाब है शिवेश राम। दलित राजनीति में पहले से बड़े चेहरे मौजूद हैं। जीतन राम मांझी अपने समाज के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान वोटरों के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन रविदास समाज, वहां कोई बड़ा नेता नहीं था जो पूरे बिहार में उस समाज की आवाज बन सके। भाजपा ने इसी खाली जगह को पहचाना और अब उसे भरने की कोशिश शुरू कर दी है। शिवेश राम को राज्यसभा भेजना दरअसल उसी रणनीति का हिस्सा है। एक नया चेहरा तैयार करना जो आने वाले समय में पार्टी का मजबूत आधार बन सके। अब जरा अगियाओं की कहानी समझिए। यही वो सीट है जहां से शिवेश राम की राजनीति निकली। 2010 में जब विपक्ष बटा हुआ था तो वो जीत गए, लेकिन जैसे ही माले, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आए, बीजेपी का खेल बिगड़ गया। 2020 में तो हाल ये था कि माले की ताकत कई गुना बढ़ गई और एनडीए को करारी हार झेलनी पड़ी। मतलब साफ है कि यहाँ सिर्फ नेता नहीं, पूरा समीकरण जीतता है। अब भाजपा इस फैसले को एक बड़े नैरेटिव में बदलना चाहती है। नैरेटिव ये है कि हमने एक ऐसे नेता को राज्यसभा भेजा जो चुनाव हार चुका था, लेकिन हम उसे इसलिए आगे लाए क्योंकि वो एक वंचित समाज से आता है। ये सीधा सीधा भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश है और राजनीति में भावनाएं कई बार गणित से भी आगे हो जाती हैं। इस दांव का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है, जहां मायावती और बसपा की पकड़ रही है। अगर शिवेश राम एक मजबूत चेहरा बनते हैं तो वो वहां भी बीजेपी के लिए रास्ता खोल सकते हैं। आखिर में वही बात, ये सिर्फ एक राज्यसभा सीट नहीं, ये एक लंबी रणनीति की शुरुआत है। अब देखना यह है कि क्या शिवेश राम सच में भाजपा के लिए वो नया चेहरा बन पाते हैं जिसकी उसे तलाश है, या फिर बिहार की जटिल राजनीति में ये दांव भी वक्त के साथ कमजोर पड़ जाएगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।